जिनको आना है उनका हाथ जोड़ के स्वागत है, जो नहीं जाना वो जाए अपने मुगलों के साथ जिए। का बहिष्कार है और वो एक कई तरह से सही भी है, क्योंकि आप आधे मंदिर में बना रहे हो और जिस तरह के पोस्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। जो बच्चा 5 गो के जन्मा हुआ रहेगा वो 5 तरह के बात करेगा कि खून से नाखून तक, खून से नाखून तक सबको आगे बढ़ना है और राम मंदिर में सबको आगे बढ़ के बढ़ना है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से उत्साह है। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह है और उसी दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। अब इसको लेकर लोगों का कैसा रिएक्शन है, लोगों का क्या ओपिनियन है। हम खड़े हैं दिल्ली के राजीव चौक पे, यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास लोग क्या बोलते हैं, आइए लेते हैं पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक रुझान। स्वागत है हमारे चैनल सच वाला पर। कांग्रेस मुगलों की है और वहीं जाएगी, वो उसको वहीं ही जाना चाहिए। कायदे की बात यह है, देखिए 500 साल से हमारा राम मंदिर का केस चल रहा है। 1992 से ये ज़्यादा उठा है। जब आपको पता है, जैसे कि सबको ही पता है 2 भाइयों का कोठारी का, उनके बाद ही ये सारा उठा गया है। तो अब ये जो मुद्दा उठाया गया और ये जो बना है हमारे मोदी जी ने, उससे हम बहुत खुश हैं। और जिनको आना है उनका हाथ जोड़ के स्वागत है, जो नहीं जाना वो जाए अपने मुगलों के साथ जिए, मुगलों की जनता के साथ जिए, वहाँ पे रहें। नहीं, कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार केवल एक ही धर्म को नहीं, सब 500 साल से है ना। आप 500 साल से तो पहले आपको पता है विक्रमादित्य जी ने हमारी खोज की थी, अयोध्या में उस जगह की खोज की थी, तो उन्हें राम मूर्ति मिली थी, उन्हें राम जी के एक होने का प्रमाण मिला था, वो 500 साल से है। तो इसमें मोदी जी तो अब आए हैं ना, तो मोदी जी उस समय से थोड़ी ना इनका प्रचार कर रहे थे। ये एक ही धर्म की तरफ मोदी जी नहीं थे, मोदी जी तो तब से है। हमारा यही कहना है बस। नहीं, वही चीज़ है कि वहाँ पे जिस तरीके से इस एंगल को देखा जा रहा है कि नहीं मोदी और फ़ायदा उठा रहे हैं, बीजेपी कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है, बल्कि सब बाकी और हैं। मुगल बहुत फ़ायदा उठा कर गए हैं, सब हमारा सब बर्बाद कर गए हैं। कांग्रेस ने भी बहुत कुछ बर्बाद किया है, बहुत कुछ बर्बाद किया है। सारे राम जी के सारे अंश मिलने के बाद भी वहाँ पे जो मस्जिद बनाई गई वो बाबरी मस्जिद थी, वो बाबर के साथ ही जाएँ। तो यहाँ पे मोदी जी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी का रोल है सिर्फ हमें सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ाना। जैसे सनातन का मतलब ही है कि सब एक सदा की तरफ सब एकजुट होके रहें, वही हमारे मोदी जी ने करा है। मंदिर के बाद तो अगला मुद्दा यही है बनारस में ज्ञान माफी को लेकर। बस अब एक के बाद सब होगा, एक के बाद मोदी जी ने शुरुआत की है, अब आगे देखिए बहुत कुछ होगा। उसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इतना अच्छा उन्होंने दिया है। अभी तो चलिए, अभी तो ग्राउंड फ्लोर ही बना है, अभी तो फर्स्ट सेकंड उनका फ्लोर भी बनेगा, दिसंबर 2024 तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो हमें उसका भी इंतज़ार बहुत है। अभी नहीं जा पा रहे, तब जाएंगे, जब राम जी ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। चलिए ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग 22 जनवरी के दिन क्या क्या करने वाली हैं? हम तो दिवाली मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, घर से जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिवाली मनाएंगे। इस बार तो हमारी पहली दिवाली होगी, अच्छी दिवाली होगी सबसे। दिवाली मना रही हैं? हाँ, दिवाली मनाएंगे, पटाखे भी चलाएंगे, बहुत पटाखे सब चलाएंगे, क्योंकि भैया हमारा राम मंदिर खुला है अयोध्या में, बहुत बड़ी बात है ये। सालों के बाद प्यार हुआ है, इन्होंने करा है, सरकार ने, बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, 500 साल के लंबे इतिहास के बाद, मतलब एक लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो आप उसको लेकर कितना उत्साहित है? उत्साहित तो पूरा देश है मेरे हिसाब से तो, और उत्साह बनता भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं, पब्लिक हॉलीडे, स्टॉक एक्सचेंज भी बंद है उस दिन। तो ये बहुत ही उत्साह की बात है गवर्नमेंट की तरफ से और सारे लोगों की तरफ से भी कि 500 सालों के लंबे स्ट्रगल के बाद ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो हम सबको खुश मिजाज होना चाहिए और हम सबको किस्मत वाला अपने आप को समझना चाहिए कि हम जब अभी जीवित हैं तो हमें ये देखने का मौका मिल रहा है कि 500 साल लंबे सफ़र के बाद ये फाइनली ये दिन आ गया। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि भाई हम सारे लोग, बहुत सारे, पूरा देश खुश है, दिवाली की तरह मनाया जा रहा है इसे, लेकिन एक दल ऐसा भी जो इसे बहिष्कार कर रहा है, तो विपक्षी पार्टी जो है बहिष्कार करी, क्या आप उसको कैसे देखते हैं? जी, अब विपक्ष का तो काम ही है कि अपोजिशन करना वो, लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है, एक पूरा सामाजिक माहौल बना हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, सबका स्वागत करना चाहिए। और राम लला आ रहे हैं, हम खुश हैं और सबको ही खुश होना चाहिए। इस पर राजनीति करना सही नहीं। इसमें मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसमें भले ही ये जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, इसमें लोग माने चाहे ना माने, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें एक पार्टी को फ़ायदा होगा और दूसरी पार्टी को नहीं होगा। और तो इसमें राजनीति, ये मंदिर, ये रिलीजन जो होता है वो पॉलिटिक्स आप हटा नहीं सकते बिल्कुल तरह से। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो एंगल है, पॉलिटिकल एंगल दे के अब इस तरीके से
आप राम मंदिर का बहिष्कार कर दो, तो क्या मतलब राजनीति बढ़ी है या फिर राम मंदिर? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये भी पूरा जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। किसी के लिए राम मंदिर बड़ा होगा, किसी के लिए पॉलिटिक्स बड़ा होगा, बट आपको सारी चीज़ें देख के करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं कि राम मंदिर सही नहीं है या जो भी ये गलत है, उनका पक्ष ये रहता है कि उन्होंने 2024 में क्यों इनॉग्रेट किया। अगर गवर्नमेंट चाहती तो पहले भी सत्ता में थी तो वो जल्दी भी इनॉग्रेट करा सकते थे। 2024 में इलेक्शन सीजन, लोकसभा इलेक्शन है, तो जो विपक्ष है वो ये प्रस्तुत करते हैं कि इसी समय क्यों उन्हें कराना था जब इलेक्शन बिल्कुल पास में है। दूसरी तरफ भाजपा या फिर जो दूसरी पार्टी है वो कहती हैं कि राम मंदिर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की 2019 में वो और इतना भव्य मंदिर बनाने में समय लगता है। तो दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, तो इसमें एक का पक्ष लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी। अब जैसा कि कुछ समय पहले स्टैच्यू ऑफ जब यूनिटी बन रही थी तो उस समय भी लोगों ने उसका विरोध किया कि बहुत सारा फालतू पर पैसा बहा जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, पर आज वो टूरिस्ट का एक अच्छा खासा हब है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है कि राम मंदिर में फालतू पैसे लगाए जा रहे हैं। क्या आपको मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? फालतू पैसे तो नहीं होंगे, ये काफ़ी बड़ा हब बन सकता है टूरिस्ट का। अयोध्या में इंडिया में बहुत सारे हिंदूज़ हैं जो वहाँ पे जाना चाहेंगे, तो अयोध्या में ये टूरिस्ट का हब बन सकता है। तो पर इससे पहले एक आपका जो पॉइंट था उसमें बात करूँगा कि बहिष्कार वाली, तो मुझे नहीं लगता किसी ने राम मंदिर का बहिष्कार किया है। ये जो आधा मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका बहिष्कार है, जो पॉलिटिफिकेशन हो रहा है इस इवेंट का, इतने बड़े इवेंट का, सब हिंदुओं के लिए जो इतना बड़ा इवेंट है उसका जो पॉलिटिफिकेशन हो रहा है, लाइक जो पार्टी इन पावर वो कर रही है, आई थिंक उसका बहिष्कार है। और वो एक कई तरह से सही भी है, क्योंकि आप आधे मंदिर में बना रहे हो और जिस तरह के पोस्टर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, तो एक काइंड ऑफ वो इवेंट का जो इनॉर्गेनेशन हो रहा है, जो प्री मेच्योर इनॉग्रेशन हो रहा है जिसको मैं बोलूँ, उसका बहिष्कार है। और जो मेरे हिसाब से कई हिसाब से सही है, वो उनके पूरे हक है उनका। तो आपके हिसाब से मतलब यहाँ पे कि हाँ बीजेपी उसका फ़ायदा उठा रही है? ऑब्वियसली, और वो आई थिंक वो डिजर्व भी करते हैं फ़ायदा उठाना। या अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले उस दिन को? हमारा मन तो है कि हम वहाँ चले जाएं, पर क्या करें, मजबूरी है। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचे जी, ज़रूर पार्टिसिपेट करें उसमें, हमारा मतलब सनातन धर्म आगे बढ़े, पर क्या करें, मजबूरी है, नहीं जा सकते हम। अच्छा, आप तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए, लेकिन एक दल ऐसा भी है जो इसका विरोध कर रहा है जाने। विरोधी दल तो विरोध करेंगे ही, उनको तो कोई रोक नहीं सकता जी। अपने मोदी जी, प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो तो 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं, अभी नीचे सो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, उसको किस तरीके से देख रही है आप? योगी मोदी जी ऐसे हैं कि जो हैं वो मतलब दिखाते नहीं है, वो जो है करते हैं, मतलब दिखावा नहीं करते। जैसे राहुल गांधी है, वो दिखावा करता है, उनको तो बोलना भी नहीं आता जी। हमारे योगी जी हैं कि जो करते हैं मतलब वही दिखते हैं, दिखावा नहीं है उन पे। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी फायदा उठा रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो करा हमारे देश के लिए, तो गरीबों के लिए, अमीरों, सब कुछ कर रखा। वो एक एक बंदे को चुन के देख के बता के कोई भी चीज़ बोलते वो पूरे इंडिया में फैलाते हैं। और जो जब तक कांग्रेस था तब तक हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जिसको बोलते हैं हमें बिजली पानी में घाटा था, खाने पीने से, कहीं जाने से नुकसान था, डरे लगते थे हर जगह से। अब हम इतने फिरे कि हम अपने को खुद वो कर सकते कि हमें खुशी है कि हमारे अंदर मतलब योगी जी, मोदी जी और रामचंद्र जी जो भी है सब हमारे उसमें आए हुए हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं यही आगे बढ़े और हम उनके पीछे चले। आप तो इतना खुश हैं, आप बोल रहे हैं कि हम डर नहीं रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी तानाशाही कर रही है। जो विपक्षी मतलब पार्टियां वाले उन्होंने तो बोलना ही है, वो एक दूसरे को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो अभी भी हंगामा करेंगे, हमें तो पता है। लेकिन हम चाहते हैं, हमें तो पता है कि हमारे मोदी जी, योगी जी इतना कुछ कर पाएंगे कि हम खुले अच्छे मतलब कुछ सीना तान के चल सकते जी कि हमारे बीजेपी नेता आ रहे हैं, हमें पता है कि उन्होंने क्या करा है, क्या नहीं करा। जिन लोगों को नहीं पता है वो विपक्षी है, जिनको पता है उनको सब पता है कि हमारे योगी जी वो या मोदी जी उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या कर दिया। कहीं राम मंदिर बना दिए, कई लोगों के लिए गैस सिलेंडर फ्री कर दिया, सब कुछ मतलब उन लोगों ने करा, नहीं तो हमने आज तक कुछ देखा ही नहीं था। अब 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि भाई आधा अधूरा मंदिर बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। जी नहीं, पहले तो उस मंदिर में कुछ भी नहीं था, पहले भी गए हुए हम 10 साल पहले, लेकिन वहाँ इतना गंदा पड़ा हुआ था, पता नहीं चलता था कि यहाँ मतलब अयोध्या है। वो मतलब मुसलमानों लोगों ने उस साइड से सारे गंदगी फैला रखी थी, मंदिर में कहीं ऐसे घूमने जैसे जगह नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन अब हमें ये समझते हैं कि भगवान साक्षात वहाँ पे खड़े हैं, हम कहीं से भी जा सकते हैं और कहीं पे हमें कोई डर भी नहीं है और हम खुले रह सकते हैं भगवान के पास में। जैसा कि वहाँ पे बोला गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सरकार मुसलमानों के लिए नहीं कर रही, लेकिन मस्जिद के लिए जो नहीं, सबके लिए कर रही है। योगी मोदी चाहे
मुसलमान हो, राशन खा रहे, हर किसके लिए किसी नहीं के लिए मना? कर रहे, नाम किसी के माथे पे नहीं लिखा है और न किसी का। हम तो ये चाहते जो हमारे लिए देश के लिए कुछ करे, भगवान के लिए कुछ करे, हम उसके साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, पर हम ये चाहते हैं कि जो कुछ कर रहा है ना हम उसी के साथ देने वाले। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग राम मंदिर को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जी, किस तरीके से देख रही है? वहाँ पे कुछ लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं यार बीजेपी फ़ायदा उठा रही है। हम बीजेपी फ़ायदा उठा रही, कांग्रेस फ़ायदा उठा रही, वो नहीं है। मेन है जो हमारा कल्चर वो प्रमोट हो रहा है। अब राम मंदिर बना है, अयोध्या बना है, अब सबका ध्यान वहाँ, आप यहाँ देख सकते हैं झंडे लगे हुए हैं, राम मंदिर, कोई लोग पूरे उसमें चल कर जा रहे हैं, बाकायदा चल कर जा रहे हैं। सो इट मीन्स कि कितना ज़्यादा हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है और इंडिया का नाम बहुत जगहों पर आ रहा है, क्योंकि सबके सब बाहर से भी आ रहे हैं लोग अयोध्या देखने। नहीं ये मतलब चलिए ठीक है, आप तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं मतलब कि हाँ राम मंदिर बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, चुनाव भी ठीक पहले इन्होंने ये काम करा, इससे पहले भी कर सकते थे। ये बीजेपी कौन? मोदी मोदी है जिसने अयोध्या का मतलब एक वो कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया है। सो आई कैन नॉट से कि कांग्रेस बीजेपी को गिरा रहा है, बीजेपी वो एक वो चल रहा है, ये सब लाइक ये राजनीति अपने जगह पे है, बट जो हम अपना देख रहे हैं, हमारी फीलिंग्स जो जुड़ रही है, दैट इज़ वेरी गुड। हमारे भगवान से फीलिंग जुड़ी हुई है, नेता अपनी जगह है, चाहे वो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे वो सपा पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमारे भगवान से नाता है, तो हम भगवान जो हमारे भगवान को ला रहे हैं हम उसके साथ दे रहे हैं। नहीं अब कुछ लोगों के पास तो न्योता गया, इनविटेशन दिया गया राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं नहीं भाई बीजेपी अपना पॉलिटिकल एंगल दे रही है, हम नहीं जाने वाले हैं। और बाकी लोग आपसे बोला कि आपने बोला कि नहीं हाँ हम जाना चाहते हैं। बिल्कुल हम तो जाएंगे जहाँ हमें मिल रहा है, चाहे हमें राम मतलब हमारा हिंदुत्व बन रहा है ना, हमें उसमें बहुत खुशी है। हम तो जय जय श्री राम जय जय श्री राम कहेंगे। हिंदू राष्ट्रीय। अब अगर आपने बोला कि नहीं हिंदू राष्ट्रीय, तो बाकी जो मुस्लिम वो है पक्ष है और भी धर्म है अपने देश में, तो उनका क्या? नहीं हम उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी रहे यहाँ पे, बट अगर वो हमारे कल्चर को सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम भी उनके कल्चर को सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोग लेकिन वो लोग तो खुश नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार बीजेपी अपना फ़ायदा देख रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वहाँ पे राम मंदिर के साथ साथ वहाँ मस्जिद को भी ज़मीन दी गई। तो यही बात है ना, राहुल गांधी सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, वो भी तो खुद राम मंदिर बना सकते हैं अपोज करने की जगह, वो ये बता सकते हैं। राहुल गांधी ने क्यों नहीं बनाया इतने सालों से? उसको भी तो मौका दिया हुआ था, कितने साल रहा हो, 26 साल था, 50 साल था, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसने आज तक कुछ करा नहीं था, हम उसके लिए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जिसने हमें एक मतलब कम से कम 5-7 साल में हमें मंदिर खड़ा करके दिया, हिंदुत्व दे दिया, हम उसके उसमें खड़े हैं। चलिए राहुल गांधी से ही सवाल कर लेते हैं। राहुल गांधी की बात चल रही है, तो राहुल गांधी ने बोला था कि भाई हम सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं, सनातन धर्म हमारा है, हम अयोध्या जाएंगे लेकिन 22 तारीख के बाद। आप इसको कैसे देख रही हैं? तो वो उसमें भगवान ये नहीं बोल रहा कि तुम 22 तारीख को आए, कभी मन होना चाहिए, कभी भी आए। दोगला बच्चा दोगले की तरह बात करेगा ना, जो बच्चा 5 गो के जन्मा हुआ रहेगा वो 5 तरह के बात करेगा, और एक को पैदाइश रहेगा ना वो एक तरह की बात करेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसमें लड़ाई ये बात की नहीं है। आज सारे बात जितने भी बात हुआ है इंदिरा गांधी के मरने के बाद, हम लोग जानते थे, जब से जानते हैं इंदिरा गांधी को, ये इंदिरा गांधी सब कुछ करेगा। इंदिरा गांधी के मरने के बाद कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ, चाहे कोई भी कास्ट का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो ऐसा नहीं सोचा। लेकिन मोदी कुछ भी है, मोदी सरकार कुछ भी है, हर देश के लिए हर बात कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप कितना उत्साहित हैं? वेरी एक्साइटेड हैं। हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग तो इसे बहिष्कार कर रहे हैं, एक विरोधी दल भी है। नहीं अच्छी बात है, सबको एकजुट होकर उत्सव मनाना चाहिए ये। जी मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ भाई दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही है अपने देश में, तो इसको लेके किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं बहुत बड़ी बात है, ये इतने सालों से ये होना चाहिए था, पहले ही होना चाहिए था। अब जब हो रहा है तो सब मिल के जाएंगे, टूरिज़्म भी बढ़ेगा, बहुत कुछ है, बहुतों को रोज़गार मिलेगा, टूरिज़्म होटल्स बनेंगे, होम स्टेज बनेंगे। विपक्षी दल बोल रहा है कि नहीं बीजेपी फालतू पैसा बहा रही है, गलत जगह पैसा लगा रही है। नहीं कोई भी हिंदू को ऐसा नहीं करना, बोलना नहीं चाहिए। जी सही बात। मतलब वहाँ पे कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी है केवल एक ही दल को देख रही है, केवल एक ही धर्म को देख रही है। क्या ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, जो चीज़ है अगर किसी को हिस्ट्री में जानकारी है तो जो अयोध्या है, अयोध्या राम जन्मभूमि से ही मशहूर है, तो वही होना चाहिए।
देर से ही सही, लेकिन सही हो रहा है। सही हो रहा है। नहीं, ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता इसमें तो सारे देशवासी मिलके सब जाएंगे। आपके भी माता पिता होंगे, वो भी जाना चाहेंगे। आपके घर में अगर दादी हो, वो भी जाना चाहेगी, है ना? जी जी। तो ये सबका धर्म है, सिर्फ आप हिंदुत्व के हिसाब से मत देखो, ये टूरिज़्म के लिए भी देखो, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ये सही बात है। हाँ, जैसा कि आज के कुछ समय पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा था, तो वहाँ पर भी लोगों ने विरोध किया था, बोला था कि भाई पैसे बहुत सारे लग रहे हैं, फालतू पैसे बहाए जा रहे हैं, पर अब वो थोड़ा सा टूरिज़्म का हब बना हुआ है। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये इसका महत्व अलग है। नहीं, वही मैं इसका महत्व पुराणों में भी है, शास्त्रों में भी है, तो मेरे ख्याल से ये सही है, सही निर्णय है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो सही बात है ना। कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दबाव में लेकर वो कुछ लोग करते रहेंगे, सच को कोई झुटला नहीं सकता, है ना। सच कितना चाहे कितना देरी हो दबके नहीं रहता, बात यही है। तो राम मंदिर के बाद अयोध्या बनारस का देखा जा रहा है, ज्ञान वापी का, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि भी है। हाँ। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से वही जहाँ जहाँ भी है, जैसे कृष्ण तो वृंदावन में भी मस्जिद है, जो अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो वहाँ पे पहले नहीं था, बाद में हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ज्ञान वापी मस्जिद का भी कुछ वैसे ही सीन चल रहा है अभी। हाँ। मेरे ख्याल से उसको भी लेना चाहिए, जल्द फैसला लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, राम मंदिर की बात नहीं है, बात पूरे देश के जुड़ने की है जी। और उत्साहित तो बचपन से थे जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, मैंने एक शीर्षक दिया है अपने इस प्रेम को कि खून से नाखून तक, खून से नाखून तक सबको आगे बढ़ना है और राम मंदिर में सबको आगे बढ़ के बढ़ना है। क्या बात है, क्या बात। ये मन के विचार हैं, कोई कविता शीर्षक नहीं है, तो मन के विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, प्रभु जिन्हें बुद्धि नहीं उनको सिर्फ बुद्धि दे दो, क्योंकि अंत में राम नाम ही काम आएगा। बस ये बात कहना चाहता हूँ मैं जी। क्योंकि राम के बिना कुछ नहीं है और राम और सीता के बिना कुछ नहीं। केवल राम नहीं, माता सीता, राम हम राम राम बोले आ रहे हैं, लेकिन राम नहीं है अकेले, उनके भ्राता लक्ष्मण, उनके भ्राता भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या, माता उर्मिला, इन सबके बलिदान को कौन याद करेगा, इनके प्रेम को कौन याद करेगा। ये केवल राम नहीं है, राम से ऊपर उठ के सोचना है हम सबको। और ये केवल एक इंटरव्यू और बातें नहीं है, इससे ऊपर जब हम किसी के लिए प्रेम पूर्वक सोचना शुरू कर देंगे तो हम सब श्री राम के अनुयायी बन जाएंगे। जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा, अयोध्या राम मंदिर को लेकर लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है, लोग इसे लेकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत अलग तरीके का रिएक्शन भी सामने आया, और इस पर आपकी क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब अपने दोस्त सौरभ को दीजिए इजाज़त, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।